आइए आज हम लोग क्लास 10 का क्विज कर रहे हैं हिंदी में। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो स्टार्ट किया जाए। बोलो सब कोई रेडी हो ना? हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सलोनी से है, खड़ा हो जाओ। चलो तुमको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आज हम लोग हिंदी क्लास 10 का क्विज कर रहे हैं, इसमें सारा सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है। चलो सेकंड बताना तुमको, श्रीराम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? लेखक के नाम बताना है श्रीराम विभाजन और जाति प्रथा के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बोलना थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बोध कवि ज्योतिबा फुले। ठीक है, भू और शुद्धराज इनकी रचना है। श्रीराम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? गलत माइनस लगा दे। चलो तू बताओ। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बताओ यार, माइनस लगा। तुमको बताना, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बताओ बताओ, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्याश कारण क्या है? आधुनिक सब समाज श्रीराम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? श्रीराम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषा का संपादित अंश है? श्रीराम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? बोलो भी। चलो अगला नंबर फिर खड़ा हो जाओ। अब सेकंड चैप्टर है 20 के दांत। इससे पहला क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत। ठीक है, काश के बोल रहा खड़ा हो जाओ। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? गलती है, माइनस लगाओ। खड़ा हो जाओ। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? दे दो। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता के नाम क्या था? रत्नावती। शहंशाह की लड़कियां कैसी है? मदन किसका बेटा था?
सैन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? देश के दांत शीर्षक पाठ की विद्या बताना है। हेलो मादन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? बीस के दांत कहानी के रचयिता कौन है? चलो माइनस लगाओ। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? माइनस लगाओ। 20 के दांत के रचयिता बताओ। सीमा, रजनी, आलो से फाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी? खोखा के दांत किसने तोड़ी? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? सैन साहब की कार की कीमत है 7.5। सैन साहब की आंखों का ताजा है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से। खड़ा हो जाओ स्लोली। इसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। खोखा के अनुसार ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? सेन साहब का। चलो अगला है तीसरा चैप्टर, भारत से हम क्या सीखे। बताओ आकाश क्या थे? वनस्पति विकास के बोल रहे। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण एवं वैदिक। वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घर किसे मिला? वारेन। पदार्थ में मानव पाठ क्या है? मेघदूत का जर्मन में पदानुवाद किसने किया? कितने वर्ष की उम्र में लीपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घर किसे मिला था? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लीपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। कितना वर्ष में? 18 वर्ष में। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? बताओ। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? माइनस लगाओ इसको। याद है? यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? माइनस लगाओ। तू बता। संस्कृत भाषा साहित्य। चलो अगला। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? इस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से घड़ा मिला था।
वार्डन हिस्ट्री क्या से बोलते ए बांसुरी मॉर्निंग चलो आप लोग क्या था तो जल्दी गीतोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने परिभाषित करवाया मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था बताओ मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ नहीं याद बोलो फायदा हो नहीं माइनस 6 दिसंबर माइनस लो चलो बताओ पुष्पा 6 दिसंबर 1823 हाँ इसको सही पुष्पा प्लस देना बोलो तुम सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे 1765 मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं चलो बोलेंगे याद है नहीं याद माइनस लगाओ फायदा नहीं तो बोलेगी मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं ग्रामीण परिवेश में ठीक है कैस के बोलना ग्रामीण और अगला भारत से हम क्या सीखे क्या है इसका विद्या बताओ भारत से हम क्या सीखे मतलब सोचे है विद्या बोलो तू बोलो आप मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा स्वामी विवेकानंद प्लेटो और कांट थे महान प्लेटो और कांट महान थे सोचे जिसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है गलत चलो तू बताओ कौन किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है बोलो नीति कथा इसको सही है चलो आओ अब हम अगला चैप्टर में चल रहे हैं नाखून क्यों बैठते हैं तो खड़ा हो जाओ कहना तुमको बताना है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनीय जीव किसे कहा है दैनीय जीव किसे कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था 1937 नाखून का बढ़ना मनुष्य का किस वृत्ति का परिणाम है कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है कामसूत्र के रचयिता का नाम बोलो नहीं यार बोलो विकी बता से कास्ट बोलो शिक्षक का अर्थ क्या होता है बोलो कभी खड़ा होकर बोलो भाई बोलो बोलो भी नहीं खड़ा होकर बोलना नहीं यार बोलो माइनस दे दिया माइनस 4 तक माइनस कर 5 में नहीं बोलो तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है नहीं यार चलो बोलो शिक्षा क्या अर्थ बताना है बोलो मोम सही है ये आपस में बात न करना शिक्षा क्या अर्थ मोम हो गया सहजात विद्या किसे कहते हैं सहजात विद्या किसे कहते हैं बताओ नहीं आता है अनजान स्मृति सही अगला नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है नाखून का बढ़ना
आलोक पार्वे शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पार्वे शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? बताओ। नहीं यार, बोलो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदमी के नाखून क्यों बांटते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? छोटी लड़की ने बाकी ने। चलो अगला क्वेश्चन। पुराने का मोह सब समय वंशनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति के शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बांटते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते थे? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? निर्जल अपराधी किसे कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नहीं बोलो बेटी। किसने कहा था कि सब पुराने ऐसे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? कालिदास ने। सही। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से क्या बना था? बताओ। नहीं आता, बोलो। दधीची के हड्डी से क्या बना था? बोलो। इंद्र का बजाज। फायदा तो बोलो भाई, तो क्या होते हैं? 5 मिनट पहला स्पेल नंबर छात्र 5 मिनट प्लस कर दिया। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बांटते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी से कौन पूछा था कि नाखून क्यों बांटते हैं? ठीक है। ललित निबंध है नाखून क्यों बांटते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। पैकेज खुले ए बात पे ले पता है कैसे रखने वाले मंदी देख ले इंस्टा खोला अब यार चलो किस पर से क्वेश्चन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। माइनस लो, बोलो। नाखून क्यों बांटते हैं? ठीक है। नाखून प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? चलो अगला चैप्टर है नागरी लिपि। इसमें पहला क्वेश्चन बताओ ना। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? अरे पहला क्वेश्चन है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? बताओ। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? कर्नाटक प्रदेश का श्रावण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? आरा नगरी का कौन शासक अपने विजय विराट के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? बोलो। आरा नगरी का कौन शासक अपने विजय अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? बोलो मराठी, नेपाली और नेवाड़ी भाषाओं की लिपि क्या है?
बोलो बताओ। हाँ? और भी चलते हैं तू बोल कुछ का मजाक किया और ये हाँ? बोलो मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? हाँ? देवनागरी सही। नागरी लिपि शिक्षा पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शिक्षा पाठ कहाँ से लिया गया है? चलो भाई नहीं याद है। बोलो याद है? नहीं याद है। बोलो नहीं याद है। बोलेगा बोलो नागरी लिपि शिक्षा पाठ कहाँ से लिया गया था? नहीं याद। चलो बोलो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के आदि क्या भी है बताओ? हाँ? हिंदी के आदि क्या भी भाई तो बोलो हिंदी के आदि क्या भी माइनस हिंदी के आदि क्या भी अमीर खुसरो अमीर नाविया शुक्र गलती है सारा पादे हिंदी के आदि क्या भी अरे तो पूरी कह लो अमीर शुक्र लेकिन मोटी सारा पाद गलती हाँ देखिए याद चलो अगला करो पहला स्पेलिंग करो विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? नंदी परमान शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसने की? सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसने की? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? हाँ? बताओ विकी नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां अरे उसे तो पढ़ती थी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हाँ? बोलो बिल्कुल लग जाए -3 चलो बताओ नागरी लिपि के लेखक हैं? हिंदी भाषा के लिपि क्या है? दो ये देखो मैंने सर माथो खींच के हवा में से जाना को माइनस में है तो देखो वहाँ कौन है? चलो दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी अरे 5 होता है एक रचना गलती है। दोहा कोश किसकी रचना है? माइनस लगते जाना बोलो हाँ? रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की भाषा बोलो या संस्कृत खाना को बोलो नागरी लिपि शिक्षा पाठ साहित्य की कौन विद्या है? अब ठीक से बैठा तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। बताओ याद बोलो कौन याद तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कौन की भाषा? तमिल
बोलेगा दासिंग वाला दासिंग वाले ए अरे बीच में फिर तू कौन बोले नागरी लिपि निवास के लेखक हैं शाहजहां की लिपि है हिंदी लिखी जाती है अरे हल्ला कैसे हल्ला बारहवीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर के जलाशय जैसे शब्द लिपि में अंकित है वीर के जलाशय नहीं होता बताओ ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा याद है बोलो गलती देवनागरी जाती है बोलो जाती बोलो याद है नांदी नागरी तो बाद में बैठ बोलो चलो अगला उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं 9वीं सदी से ये भी अभी क्या बताओ तो हम ये देखा अरे याद है दीदी मैंने ऐसे क्यों बोलता है बताओ बताइए चलेगा ना मेरा याद है तू बोला है कल ये नहीं अरे धीरे से तो बोलिए धीरे से बोलिए थोड़ी धीरे से ना नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले चल बोल कौन था नागरी लिपि के आरंभिक लेख में कहाँ से मिले हैं बारूद माइनस है हाँ हमें देशों में हाँ क्या नागरी लिपि के आरंभिक लेख में कहाँ से मिले हैं हो गई है वेतमा दानपत्र किस समय का है चलो अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर है बहादुर इसमें पहला क्वेश्चन बताना बहादुर शीर्षक पत्र में किसकी कहानी है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है माइनस बोलो हाँ? नहीं आ गया नहीं है। बोलो दिवाली का दिवाली बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बारे लड़के के नाम क्या था माइनस लगाएंगे बोलो किशोर किशोर सही। निर्मला कौन थी लेखक की पत्नी सूखा पाता किस लेखक की रचना है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना मित्र मिलन बताओ हाँ अमर कौन क्लास के बोल रहे हैं लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे बहादुर किस वर्ष का था बहादुर शीर्षक कहानी के निर्मला कौन थी जिंदगी और दो किस लेखक की रचना हमारे कौन चलो बहादुर को लेकर कौन आया था बहादुर को लेकर कौन आया था नहीं है बोलो सही है बना कहनों के सही है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी बहादुर कहाँ से भागकर आया था बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था लेखक है अरे बहादुर का पूरा नाम क्या है बहादुर का पूरा नाम ये नहीं याद तो जो बोलियो फिर माइनस की जाएगी तुझे पता होगा
बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? अमर खान लिखित कहानी का नाम है? बताओ, अमर खान की कौन लिखित कहानी है? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ठीक है ना? बोलो। बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भाग किसके पास चली आई? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? कहानी है बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर पर कितने रुपए का चोरा इल्जाम लगा था? बहादुर रेखा के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर रेखा के घर से अचानक क्यों चला गया? बोलो तो। स्वयं से कराते देखा था तो उसके घर वालों के चलो अगला चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन सीखिए। चलो बताओ, पहला चैप्टर है बारह भाई किस लेखक की रचना है? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? एथेंस किस महादेश में है? अरे यूरोप के महादेश में यूरोप के बिना मानक डाल के बोला तो तुमको बताना है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? चलो बताओ, बोलो। बोलेगी निशु। आगे इसको याद है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो भी क्या आज की तक माइनस लगे क्या? चलो बोलो बिल्कुल। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से सही। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? बताओ, दंडात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है? बोलेगी तो बोलो। दंडात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है? सामाजिक विकास के क्रम में समानता शब्द के पेशा की शब्द को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। चलो माइनस लगाओ। सामाजिक विकास के क्रम में समानता शब्द के पेशा की शब्द को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। पूंजीवाद शब्द सही। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है? बोलो बोल। जब शाही रूस से सोवियत समाज में पढ़ने जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? बोलो भैया।
जारशाही रूस के सोवियत समाज में पाए जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? चलो बताओ, भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? बोल रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? बीपी में लगाओ तुम्हारे। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? कैसे बोला? परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य कौन विद्या है? बताओ अभिषेक। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? बोलो बेटी। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकी के फंदी नौ का ट्रॉफी और साहित्य के लिए एक हो जाए। हां ओके चलो खड़ो सुनो। जारशाही कहां थे? बोलो बोलो। जारशाही कहां थे? निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। बोलो। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। बताओ, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? बोलो बोल कर जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? लाइए तू माइनस के जल्दी अच्छा ये फॉलो कर। अच्छा ना बोली गलती नहीं है विशेषण और विशेषण। हां ना अरे साइन माइनस नहीं प्लस ये भी आप इसे बोले कौन लोग अरे साइन प्लस लड़ाई की क्या बोली गलत के अगला क्या करिए? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? अरे लागे तो दो माइनस तो वाली ना सारी बोल बोल का अलग बात ठीक है दिखा दे 500 में तो शांत रह। वाले में बताओ नहीं बोलो बताओ। कुछ साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किसके व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था अगला चैप्टर है जीत जीत में निखर। नहीं अभी बात करें ना अभी कहां बताओ। बेजो रात है वो हाथ में थी बगल में क्या हैं बगल में क्या पहले बेजो महाराज का शासनकाल किसने लिया? चल बोलो
अच्छी ना कल पर तेरे ऐसे कल्याण कर ऐसे इधर मांगे के लिए साथ होते करो चलो बोलो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? अशोक प्लस 3 माइनस 1 बोलो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? बोलो बोलिए हाँ और तीन माइनस चल बोल बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? जैसे बात कही सही। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बोलो कौन? बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बोले कर नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमकला। पंडित बिरजू महाराज का संबंध निर्लित की किस शैली से है? बताओ बोलो बोल भी की कथक से जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? बोलो पूरा भी रूम में करीब कौन सा सुलेखा के पास का नंबर 3 पुष्पा पुष्पा क्या नाम हुआ? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? नहीं आता चलो तुमको बताना तो नहीं आता बताओ एक अल्लाह ने करो पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? बोलो कौन बोलेगा? हाँ कौन से पंडित बिरजू महाराज किस अगला बिरजू महाराज का संबंध है इनको माइनस लगे तो बिरजू महाराज का संबंध है अरे मैच देखते हैं कोई ना और वीडियो चालू है जल्दी से मैच देखिए क्या था ना बिरजू महाराज का संबंध है बिरजू महाराज का संबंध है बोलो इनमें से जीत जीत में लेखा को बात के लेखा था जीत जीत में लेखा था भाई माइनस लगा के भाई जीत जीत में लेखा नहीं बताओ पंडित बिरजू महाराज अगला बोलो सलोनी बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड का प्राप्त हुआ बताओ बोलो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड का प्राप्त हुआ बोलो अरे उम्र बताना 27 27 महीना बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? अरे ये में पता थी कौन मिला बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? गलती है बोलो 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 अरे के पिकार जरे नेवा के लिए तो इसका भी बोलते हैं चलो बोलो देव के हाँ बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? चलो बताओ बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बताओ बोलो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बोलो क्या है बोलो बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था?
हाँ माइनस लगा। चलो बोलो। अरे अरे कौन है? बेंजो महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज। चलो तो खत्म। बेंजो महाराज की ख्याति किस रूप में है? बोलो। जीत जीत में निखा मुफत साहित्य विद्या है। बोलो बोलो। नहीं याद है। रुका नहीं करूँगा, कहाँ तक नहीं याद? ये भैया कहाँ तक याद है? पाँच तक। अरे बहुत तो गया थोड़ी देर बाद खत्म। पुष्पा तक नहीं याद होगी, डोंगरा को कुछ नहीं। गांधी जी के वाला सब सुन। चलो लेते हैं। कहाँ तक पहुँचे? ए हाला न करो। ठीक है बात करो। पुष्पा तो सुना हुआ। बोलो। जीत जीत में निखा हूँ 5 साहित्य विद्या के नाम बताना। विद्या क्या है? ज्ञान करते बोलो। शासक का सही है। शंभू महाराज बेंजो महाराज के कौन थे? चाचा। कैसे के बोलो। हलकारे का अर्थ होता है। बताओ हलकारे का अर्थ क्या होता है? बोलो। बोलेगी? हाँ? बोलो बेटी। संदेश वाहक। पंडित बेंजो महाराज का जन्म हुआ था। पंडित बेंजो महाराज के जन्म कब हो गया बताओ। गलती है बोलो। बोलो बोलेगा। बोल नहीं सवाल। पंडित बेंजो महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहावसान हो चुका था? बेंजो महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता के बोले से बोले तो बाप बेंजो महाराज का संबंध है? कौन सी बोलती है? बोलो बेटी। बेंजो महाराज का संबंध है? माइनस लगाओ। चलो लगाओ। माइनस लगाओ। बोलो बोले। ई लाइन में किसी की याद है तो बोलो। हाँ? अरे फिर माइनस लगाओ। हाँ? एक बोल। सार्थक सोकर सही चुपचाप का तो अपने लाठी के पास कर देना। खाली आती के। हाँ बाकी का माइनस। नंबर कितना है? 9 नंबर का। चलो आगे। चलो बोलना है आगे साथ। जब पंडित बेंजो महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनके उम्र क्या थे? आगे बताओ तो। पंडित बेंजो महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? बताइए। इन्हें बताया कोई लड़की? बताओ।